इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में। साथियों, उत्तर प्रदेश में 4 बड़े भर्ती बोर्ड हैं। यूपीपीएससी पहला, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा यूपीएससी, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। चौथा पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण या शिक्षक भर्ती बोर्ड। मैं एक एक करके इन चारों भर्ती बोर्ड के कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 4200 ग्रेड पे तक इस एग्ज़ाम कराते हैं। सन 2016 मई में एक नोटिफिकेशन आता है एक्साइज कांस्टेबल का। एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन सन 2016 में आता है और इसका एग्ज़ाम भी सन 2016 में ही हो जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। अगर इसके दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी नोटिफिकेशन सन 2016 में आया था और इसका एग्ज़ाम फरवरी सन 2020 में होता है, यानी 4 साल बाद इसका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा पाते हैं। तीसरे एग्ज़ाम की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम, इसका भी नोटिफिकेशन सन 2016 में आया था। 16 में आने के बाद फरवरी 2020 में इसकी रिजेक्टेड लिस्ट इन्होंने पेश की, यानी कि 4 साल में मात्र ये रिजेक्टेड लिस्ट को ही पेश कर पाए हैं। अभी तक एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। चौथे एग्ज़ाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश कंबाइंड लोअर सब ऑर्डिनेट सर्विसेज एग्ज़ाम 2 की बात कर रहे हैं। इसका भी नोटिफिकेशन सन 2016 में आया था। 2 साल बाद 2018 में इसका एग्ज़ाम होता है, किसी कारणवश ये कैंसिल हो जाता है। उसके 1 साल बाद 2019 में दोबारा इसका एग्ज़ाम होता है। इसके रिज़ल्ट का भी अता पता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा भी यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे मंडी इंस्पेक्टर ले लें, चाहे जूनियर असिस्टेंट ले लें, उन सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और इनके अभ्यर्थी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की। सन 2011 में सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर की एक रिक्रूटमेंट आती है, वो 5 साल बाद सन 2016 में कंप्लीट होती है। सन 2013 में कांस्टेबल की एक वैकेंसी आती है, वो 6 साल यानी सन 2019 में जाके कंप्लीट होती है। सन 2016 में एक सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर की रिक्रूटमेंट आती है, जिसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ये कंडक्ट कराते हैं, वो भी 2.5 से 3 साल बाद 18 या 19 में जा कर के कंप्लीट होती है। यानी पुलिस भर्ती की बात करें तो लगभग ये 4 से 5 साल का वक्त एक भर्ती को कंप्लीट कराने में लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूपीपीएससी की, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का। इसका एक एग्ज़ाम होता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सन 2016 में। उसी समय नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद 16 में ही प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन पेपर लीक का मामला इसमें सामने आता है और ये मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। उसके बाद जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी जाती है। सीबीसीआईडी इसकी जांच 4 साल तक करती है। 4 साल बाद वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो क्लीन चिट देते हैं इसके बारे में, लेकिन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया, जिसका री एग्ज़ाम 20 सितंबर 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा, अभी रिसेंट होने वाला है। अब बात करते हैं आखिरी में शिक्षक भर्ती बोर्ड। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। काफ़ी चर्चा में रही ये भर्ती, बहुत विवादित रही। सन 2018 में इसका नोटिफिकेशन आता है और 6 जनवरी सन 2019 को इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के जस्ट 1 दिन बाद कट ऑफ डिसाइड कर दी जाती है। चूँकि नोटिफिकेशन में कट ऑफ का कोई जिक्र नहीं होता है, इस वजह से शिक्षा मित्र इस कट ऑफ के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं। सिंगल बेंच में वो कोर्ट केस को जीत जाते हैं और 40-45 कट ऑफ के फेवर में निर्णय आता है। 40-45 कट ऑफ के अगेंस्ट में सरकार दोबारा हाई कोर्ट के डबल बेंच में रिव्यू पिटीशन दायर करती है और 60-65 के फेवर में डिसीजन आता है डबल बेंच में। इस डिसीजन के खिलाफ शिक्षा में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ रिट दायर करते हैं और लगभग आधी पोस्ट, लगभग 37,000 समथिंग पोस्ट पे स्टे ले लेते हैं। चूँकि आधी पोस्ट पे स्टे लिया है, लेकिन आधी पोस्ट पे भर्ती बोर्ड भर्ती को नहीं पूरा करा सकता, इस वजह से देखा जाए तो पूरी भर्ती पर स्टे लग जाता है। हालांकि इस केस की सुनवाई होती है और मामला रिजर्व कर दिया जाता है, जिसका फैसला अभी जल्द ही आने वाला है। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। इस भर्ती का मामला, आंसर की का भी मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। दोस्तों, हमने आपको 4 भर्ती बोर्ड्स के कुछ मेन एग्ज़ाम्स के बारे में आपको अवगत कराया। इससे आपने देखा होगा कि कोई भी सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं था जो नोटिफिकेशन की डेट से लेकर के 1 साल के अंदर पूरा हो गया हो।
पिछले 2 साल से एसएससी सीजीएल का कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। देश के बड़े बड़े एजुकेटर जो एसएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मुहिम चला रहे हैं, #SSC डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट जैसा मुहिम। और क्यों ना चलाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और ये मुहिम चला रहे हैं। मैं इस मुहिम का सपोर्ट करता हूँ। और दोस्तों, लेकिन आपने यूपी का हाल देखा, जिस तरीके से यूपी में 4-4 साल तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। एक एक भर्ती में 5-5 साल का वक्त लगता है। आपने पुलिस भर्ती बोर्ड को देखा, लगभग 5-5 साल का वक्त लगता है। यूपी SSC की मैंने 4-5 भर्तियों के बारे में आपको बताया, उसमें भी लगभग 4 से 5-5 साल का वक्त एक एक एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में लगता है। रेलवे का एग्ज़ाम के फॉर्म को भरे हुए 1.5 साल हो गया है, उसका अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसको लेकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुहिम चलाई जा रही है कि उसका एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन आपको मैंने यूपी SSC के एक एग्ज़ाम के बारे में बताया, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, जिसके फॉर्म को भरे हुए 4 साल हो गए हैं और उसके एग्ज़ाम का कुछ भी अता पता नहीं है। देखिए, रिफॉर्म की ज़रूरत है। एसएससी से मांग की जा रही है कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, 2 साल हो गए हैं। रेलवे से मांग की जा रही है कि 1.5 साल हो गया, फॉर्म भरे, उसका एग्ज़ाम नहीं किया जा रहा है। यूपी में आपने देखा 4-4 साल तक कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है और 4-4 साल ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म पड़े हुए हैं जिनका 4-5 साल हो गया, एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एसएससी और रेलवे वाले मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, #SSC डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, उस तरीके से यूपी के जो भर्ती बोर्ड हैं उनमें भी ज़बरदस्त रिफॉर्म की ज़रूरत है। इनके रिफॉर्म को लेकर कब हमारे यूपी के एस्पायरेंट्स और एजुकेटर लोग मुहिम चलाएंगे, #रिफॉर्म यूपी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इस तरीके का रिफॉर्म कब चलेगा दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारे भर्ती बोर्ड्स के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि लगभग यूपी के 50 लाख अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनका भविष्य आपके हाथ में है। प्लीज़ जो ज़रूरी रिफॉर्म भर्ती बोर्ड्स में हैं, जो भी कोई नया कानून बनाना हो प्लीज़ बनाएं और इनके भविष्य को सुरक्षित करें। वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करें कि उत्तर प्रदेश के सारे भर्ती बोर्ड्स के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।